बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि फंडेशंस ऑफ करिकुलम, करिकुलम की बुनियाद क्या है। सबसे पहले जी करिकुलम, फंडेशन ऑफ करिकुलम। फंडेशन आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ करिकुलम डेवलपर्स के ये वो चीज़ें होती हैं जो फाउंडेशन है, जो बुनियादें हैं, जो हम कहते हैं जैसे नींव रखना कि ये वो चीज़ें होती हैं जो किसी चीज़ की जो डेवलपर होते हैं, करिकुलम लिखने वाले, बनाने वाले, उनको इन्फ्लुएंस करती हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए आपके करिकुलम में, आपके निसाब में। इन दिस वे दीज अफेक्ट द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द करिकुलम। तो ये चीज़ें जो है ना वो उसका अफेक्ट करती हैं, उसको फिर जो है ना उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। करिकुलम की जो बेसिक फाउंडेशन है वो है फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन, कि फ़िलासफ़ी के तौर पे कि ओवरऑल दुनिया में क्या फ़िलासफ़ी है, किस फ़िलासफ़ी पे काम हो रहा है। साइकोलॉजी देखी जाती है मेंटली, यानी कि जो नेशन है उसका साइकोलॉजी क्या है उस लिहाज से। सोशियोलॉजिकल देखना पड़ता है कि सोसाइटी के लिहाज से लोगों का आपस में कैसा रहन सहन है, कैसा मेल मिलाप है, क्या कुछ जो है ना वो जो है ना एज अ सोसाइटी, जैसे पाकिस्तान के एक नेशन में किस तरह के लोग जो है ना वो सोशली एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। इकोनॉमिकल फाउंडेशन, इकॉनमी के लिहाज से कि जो है ना उनका फाइनेंशियल क्या है। फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स क्या है, हिस्ट्री किस तरह और रिलेटेड है। फिलासफिकल जो फाउंडेशन है इसमें मोस्टली कंसर्न किया जाता है कि व्हाट इज़ रियल, यानी जो रियल की स्टडी को कहते हैं ऑन्टोलॉजी। फिर ट्रू क्या है, एपिस्टेमोलॉजी। और गुड क्या है, इसको कहते हैं एक्सियोलॉजी। तो ये तीन जो ब्रांचेज है ना, इनको लेके जो फिलासफी की हैं उनके लिहाज से जो है ना वो करिकुलम सेट किया जाता है कि रियल क्या है, ट्रू क्या है और गुड क्या है। तो इस लिहाज से देन जी पर्टिकुलर फिलासफी ऑफ एजुकेशन जो है आइडियलिज्म है, जो सोक्रेटिस और प्लेटो की थी मेथड ऑफ डायलॉग। उसमें उन्होंने आइडिया को इंपॉर्टेंस दी थी कि आइडिया जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आइडिया जो है ना ओवरऑल जो माइंड है यही जो काम करता है, आइडिया है, क्योंकि दुनिया में उन्होंने इतना जो फिजिकल वर्ड को इतनी नहीं तरजीह दी थी। दूसरा है जेनेरिक नोशन के फिलासफी ऑफन पोज अब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन दैट आर नॉट ईजीली आंसर्ड बट आर कंसर्न विद द सर्च फॉर ट्रूथ। तो जेनेरिक क्वेश्चन होते हैं ऐसे नोशन से जो अब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, जिनको आप जो है ना वो रिसर्च के बगैर, सर्च करने के बगैर साबित नहीं कर सकते, उनका आंसर इजीली नहीं कर सकते। फिर वर्ड ऑफ मैटर इन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स सेंस और नॉट टू बी ट्रस्टेड कंटिन्यूली डिसीव अस, कि दुनिया में जो तरक्की, जो चीज़ें तब्दील हो रही हैं डे बाई डे, जो फ्लक्स में है कांस्टेंट, जिन चीज़ों को आप इजीली सेंस नहीं कर सकते और ना ही ट्रस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें धोखा देती हैं। ट्रूथ इज़ परफेक्ट एंड एटर्नल। तो हकीकत जो चीज़ है असल में वो ट्रूथ है, सच है, वो जो है ना बट नॉट फाउंड इन द वर्ड ऑफ मैटर ओनली थ्रू द माइंड। तो वो जो आइडिया में क्या है कि जो ट्रूथ है आप उसे सिर्फ माइंड के थ्रू ही फाइंड कर सकते हैं, ओवरऑल वो आपको इजीली नहीं अवेलेबल होगा। आइडियलिज्म जो थ्योरी है, कांस्टेंट फॉर प्लेटो वाज मैथमेटिक्स अनचेंजेबल एंड इटर्नल। तो ये ओनली कांस्टेंट था कि प्लेटो ने कहा था कि जो मैथमेटिक्स है वो अनचेंजेबल है और इटर्नल है, यही जो है ना वो हमेशा रहेगा। प्लेटो जो मेथड्स ऑफ डायलॉग था वो इंगेज था सिस्टमैटिक्स में, लॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्यू, अल्टीमेटली लीडिंग टू आर्गूमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ आइडिया। दिस अप्रोच नोन एज द डायलैक्टिक। तो वो डायलैक्टिक एक सिंथेसिस ऑफ आइडिया, यानी एक आइडिया का आप तख्लीक जब करते हो, तो उसने उसको नाम दिया था कि ये डायलैक्टिक है। पहले उसने कहा था आइडिया आता है, फिर उसका थीसिस आता है, फिर एंटी थीसिस आता है, इस तरह जो है ना वो चीज़ें होती हैं। तो इस जो है ना आइडिया के इस क्रिएशन को उसने आइडियलिज्म का नाम दिया था। फिर प्लेटो जो बिलीव करता था कि एजुकेशन जो है ना वही हेल्प करती है इंसान की कलेक्टिवली, ताकि वो एक अच्छी चीज़ तक अचीव कर सके, गुड जो चीज़ें हैं, ठीक है। स्टेट्स जो इन्वॉल्व होती हैं एजुकेशन में, जो बंदा इन्वॉल्व होता है वो स्टूडेंट, जैसे कहता है मूविंग ब्राइटर स्टूडेंट टूवर्ड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड द लेस एबल टूवर्ड्स कलेक्टिंग डाटा ए जेंडर फ्री ट्रैकिंग सिस्टम। तो कहता है कि एक जेंडर फ्री ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू जो है ना वो लोग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का पीछा करें और उसमें से ट्रूथ को निकालें, गुड को निकालें। दोज हु आर ब्राइटर शुड रूल, अदर शुड अज्यूम रोल्स टू मेंटेन द स्टेट। वो कहता है कि जो ब्राइटर होते हैं, यानी उसने प्लेटो ने अब लोगों को तीन हिस्सों में डिवाइड किया था कि वो कुछ ऐसे होते हैं जो रूल करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मुल्क को डिफेंड करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लेबरी वगैरह करते हैं। तो उसने कहा जो ब्राइटर हैं वो यानी रूल करते हैं, और जो स्मॉलर हैं, जो लेस, जो शार्प हैं, वो सिर्फ जो है ना वो रोल प्ले करते हैं। इसी तरह उसने फिलासफर किंग को जो है ना स्टेट का हेड करा दिया था, क्योंकि उसने एजुकेशन इतनी ज़्यादा एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी। उसने कहा जो पढ़ा लिखा बंदा है, जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, वही जो है ना वो रूल करेगा, वही रूलर होगा, वही किंग है। फिर ईवल कम थ्रू इग्नोरेंस, एजुकेशन विल लीड टू द ऑब्लिटरेशन ऑफ ईवल। तो उसने कहा था कि ईवल जो है ना वो इग्नोरेंस से आता है, जहालियत से आती है, तो एजुकेशन ही है जो वो इस ईवल को ख़त्म कर सकते हैं। मोर मॉडर्न आइडियलिस्ट जो उसके बाद जो लोग उसके मानने वाले थे उनमें आता है जी अगस्टाइन आता है, डेस्क्रेट्स आता है, केंट और हैगल। गोल एजुकेशन के क्या है, जो आइडियलिज्म के मुताबिक इंटरेस्टेड इन द सर्च फॉर ट्रूथ आइडियाज़, ट्रूथ
थ्रू आइडियाज़ के थ्रू ट्रूथ ढूंढने का। फिर विद ट्रूथ कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इलाइटन अदर्स, एजुकेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन, आइडियाज़ कैन चेंज लाइफ। तो वो कहता है कि एजुकेशन जो है ना वो ट्रांसफॉर्म करती है, ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक चीज़ को जो है ट्रांसफ़र करती है, उसको चेंज करती है, और जबकि आइडिया जो है ना वो लाइफ्स को चेंज करते हैं। आइडियलिज्म के मुताबिक जो रोल ऑफ टीचर होता है वो ये होता है कि वो एनालाइज करेगा, डिस्कस करेगा आइडिया स्टूडेंट्स के साथ, और स्टूडेंट को जो है ना न्यू लेवल ऑफ जो है इंफॉर्मेशन अवेयरनेस ट्रांसफॉर्म करेगा स्टूडेंट्स को। एब्स्ट्रक्शन डेल्ट विद थ्रू द डायलैक्टिक बट शुड एम टू कनेक्ट एनालिसिस विद एक्शन। तो वो फिर एनालिसिस को एक्शन के साथ कनेक्ट करेगा, वो चीज़ों को जो है ना वो टीचर ईजी करेगा स्टूडेंट के साथ डिस्कस करके आइडियाज़ वगैरह। टीचर का रोल ये होता है कि वो ऑलरेडी स्टूडेंट के माइंड में जो है ना उसको माइंड में कहता है कि रेमिनेंस जो है ना उनके माइंड में ले आता है, उनके माइंड में दोबारा जो है ना आइडिया वगैरह क्रिएट करता है। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें लेक्चर मेथड होता है टाइम टू टाइम। प्राइमरी मेथड जो टीचिंग का होता है वो डायलैक्टिक होता है, यानी जो आइडिया डिस्कस करना, एनालाइज करना, सिंथेसिस करना और अप्लाई करना, जो उन्हें आइडिया जो है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो चल रहे हैं। फिर करिकुलम इसके मुताबिक जो होता है वो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ द क्लासिक्स में सपोर्ट ए बैक टू द बेसिक्स अप्रोच टू द एजुकेशन, ताकि जो बेसिक अप्रोच है एजुकेशन को उसको सपोर्ट करता है। दूसरा जो फिलासफी है वो है रियलिज्म। अरिस्टोटल जो था ना वो वाज द लीडिंग ओपोनेंट ऑफ रियलिज्म। अरिस्टोटल जो था ना वो रियलिज्म के था, एक्चुअली वो अरिस्टोटल जो था वो आइडियलिज्म के था, क्योंकि आइडियलिज्म था प्लेटो के। रियलिज्म में क्या है कि स्टार्टेड द लाइसियम। अरिस्टोटल ने जो था ना वो अच्छा, अरिस्टोटल जो था वो लीडिंग प्रोपोनेंट था रियलिज्म का, ओपोनेंट था, वो अपोज करता था आइडियलिज्म को। जो जिसके हक में था वो रियलिज्म है। इसकी ये रियलिज्म थ्योरी थी, इसने लाइसियम में अकेडमी स्टार्ट की। ये फर्स्ट फिलासफर था जिसने जो है ना सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ लॉजिक की दी, क्योंकि वो आइडिया को प्रेफर करते थे। ये इसने जेनेरिक नोशन इसकी ये थी कि ओनली थ्रू स्टडिंग द मटेरियल वर्ल्ड इज इट इज पॉसिबल टू डेवलप आइडियाज, मैटर इज रियल इंडिपेंडेंट ऑफ आइडियाज़। तो वो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने सिर्फ आइडिया यानी माइंड को इंपॉर्टेंस दी थी, जबकि रियलिज्म में इसने कहा था कि एजुकेशन के थ्रू ही हम जो है वो किसी चीज़ का ट्रूथ निकाल सकते हैं। इसमें बेशक जो है ना वो मैटर जो है उसकी एग्जिस्टेंस है, और वो आइडिया उसका निकाल सकते हैं हम, रियल आइडिया। अरिस्टोटल को जो सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ लॉजिक थी, इसने बिगन की एम्पिरिकल रिसर्च और स्पेकुलेट कीजिए, यूज डायलैक्टिक रीजनिंग एंड कुलिमिनेट इन ए सिलोगिज्म। सिलोगिज्म क्या होता है? सिलोगिज्म सिस्टम होता है विच इज ऑफ लॉजिक दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, ए मेजर प्रॉमिस, ए माइनर प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। तो एक पहले मेजर जो है ना प्रीमाइस दिया जाता है, फिर माइनर प्रीमाइस, और फिर एंड पे उसका कंक्लूजन निकाला जाता है। यानी आइडिया इसमें तीन के फेज में लॉजिक एक किया जाता है तैयार। फॉर ए सिलोगिज्म टू वर्क ऑल द पार्ट मस्ट बी करेक्ट। तो इसके काम वर्क करने के लिए तमाम पार्ट जो है ना वो करेक्ट होने चाहिए। अब जब तक फिलासफर का कंसर्न है, इसका मुताबिक ये है कि व्हाट इज़ द गुड लाइफ, गुड लाइफ क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्या है इसका, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ रीज़न, रीज़न की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर जो है ना मॉडरेशन इन ऑल थिंग्स, बैलेंस इन लीडिंग वंस लाइफ, रीज़न इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प इंडिविजुअल अचीव बैलेंस एंड मॉडरेशन। तो वो कहता है कि रीज़न ही ऐसी चीज़ है जो आपके यानी अक्लमंद अक्ली जब आप करते हो, अक्ल से काम लेते हो, तभी जो है ना वो आपको बैलेंस और मॉडरेशन में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है जी रियलिस्ट कौन कौन से थे आप? तो रियलिस्ट ये थी अरिस्टोटल की थ्योरी, रीजन इज द मीन्स ऑफ असर्टेनिंग और अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ, गॉड कुड बी अंडरस्टूड थ्रू रीजनिंग बेस्ड ऑन द मटेरियल वर्ल्ड, नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। तो इसने कहा कि साइंस और रिलीजन के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, गॉड जो है ना वो रीजन के थ्रू ही आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और द वर्ड ऑफ फेथ विद द वर्ड ऑफ रीजन, और वर्ड जो फेथ का है वही वर्ड ऑफ रीजन है। मॉडर्न रियलिज्म में क्या है कि फ्रॉम द रीनेसेंस, जो नेसेंस के बाद जो आया है जी, ये साइंस के दौर में के बाद जो फ्रैंकिस बेकन था, इंट्रोडक्शन डेवलप की कि साइंटिफिक मेथड जो अरिस्टोटल के था, उसने मेथड स्टार्टिंग विद ऑब्जर्वेशन कल्युमिनेटिंग इन जनरलाइजेशन टेस्टेड इन स्पेसिफिक इंस्टांस फॉर पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन। तो इसने जो है ना फ्रैंकिस बेकन ने इस सब को जो है ना वो टेस्ट किया, इस सब की जो है ना ऊपर अप्लाई की। फिर जॉन लॉक और जो है ना टब्यूलर ऐसा इसने दिया कि थिंग्स नॉन फ्रॉम एक्सपीरियंस, टेबुलर ऐसा यानी कि एक खाली शीट है दिमाग, तो फिर उसने जो है ना वो ऑर्डर किया कि सेंस डेटा एंड देन रिफ्लेक्टेड ऑन देम। तो वो फिर कंटेम्प्रेरी जो रियलिस्ट से ट्रेंड है, टेंड टू फोकस ऑन फिलासफी एंड साइंस, अल्फ्रेड नॉर्थ वाइट हेड कंसर्न विद द सर्च ऑफ यूनिवर्सल पैटर्न्स। फिर बर्ट्रैंड रसल जो था उनने वाइट हेड प्रिंसिपा मैथमेटिका दिया, जिसमें यूनिवर्सल पैटर्न कुड भी जो है वेरीफाइड एंड क्लासिफाइड थ्रू मैथमेटिक्स के थ्रू जो है ना वो किए जाते हैं। गोल एजुकेशन के क्या हैं जी? फॉर रियलिस्ट के नोशंस ऑफ द गुड लाइफ, ट्रूथ, ब्यूटी
कुड बी आंसर थ्रू द स्टडी ऑफ आइडियाज़। तो इनके मुताबिक जो है ना वो आप ज़िंदगी के जो भी नोशन है, जो ज़िंदगी की बुनियाद है, उसको आप जो है ना ट्रूथ, ब्यूटी और आंसर कर सकते हैं थ्रू द आइडियाज़, डायलैक्टिकल मेथड यूज़ करके। कंटेम्प्रेरी रियलिस्ट वो कहते हैं कि जो एजुकेशन का गोल है वो इंडिविजुअल की हेल्प करनी है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके, अप्लाई कर सके प्रिंसिपल को और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को बगैर को सॉल्व कर सके। टीचर को जो है ना वो शुड बी स्टीप इन द बेसिक एकेडमिक डिसिप्लिन। तो वो टीचर जो है ना वो बेसिक जो एकेडमिक हैं एक्टिविटीज़ उन पर फोकस करें। फिर है जी प्रैग्मेटिज्म। तो अमेरिकन फिलासफी फ्रॉम द 19th सेंचुरी, पेरसे, जेम्स, डेवी, इन सब ने जो है ना ये दी थी कि पेरसे, जेम्स और डेवी ने 19th सेंचुरी में जो प्रैग्मेटिज्म है, प्रैग्मेटिज्म के मुताबिक ये है कि जी बाय देयर फ्रूट ये शैल नो देम। ठीक है। प्रैग्मेटिज्म इनकरेज पीपल टू फाइंड प्रोसेस दैट वर्क इन ऑर्डर टू अचीव देयर डिज़ायर एंड एक्शन ओरिएंटेड, एक्सपेरिमेंटली ग्राउंडेड। तो इसमें क्या होता है कि आपने बेसिकली अपने गोल के जो मेहनत करते हैं कि बाय देयर फ्रूट्स, के आप फ्रूट से जो है ना हासिल कर सकते हैं, आपने मेहनत करके आप फ्रूट हासिल करें। रोजेसो ने कहा जी बैक टू नेचर, इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस, कि नेचर से बैक टू नेचर और इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस से जो बंदा सीखता है। जॉन डेवी ने जी कहा जी कि इंटेलेक्चुअल है टू चार्ल्स डार्विन कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन। तो ये इंटेलेक्चुअल था और जॉन डेवी जो था चार्ल्स डार्विन की फैमिली से था। कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, डायनामिक एंड डेवलपिंग वर्ल्ड, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन पे बहुत काम किया, तो इसलिए जो है ना ये चाइल्ड सेंटर प्रोग्रेसिविज्म एंड सोशल जो है ना रिकन्स्ट्रक्शनिज्म का एक तौर था। जो प्रैग्मेटिज्म था उसी के से मिला जुला था, क्योंकि ये चार्ल्स डार्विन की फैमिली से था, इसने ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट को बड़ा जो है ना वो बेस में लिया है। इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड जो है ना एक्सपेरिमेंटलिज्म, प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी एंड अप्लाइंग आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन टू एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो इन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंटलिज्म और एक्सपेरिमेंटलिज्म जो प्रैग्मेटिज्म रिलेशन है उसको जो है ना स्कूल पे अप्लाई किया और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अप्लाई किया। जॉन डेवी की जो फिलासफी थी, एजुकेशन स्टार्ट विद द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कि एजुकेशन जो है वो चाइल्ड की नीड और इंटरेस्ट से स्टार्ट होता है, तो चाइल्ड को इसमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, इसके बारे में स्टडी जो है ना कोर्स स्टडी होनी चाहिए, जो है ना प्रॉपर प्रोजेक्ट्स वगैरह इस पर अप्लाई होने चाहिए। और ये हैवीली जो है ना क्योंकि स्टूडेंट एजुकेशन पे डिपेंड करता है, तो बच्चों का फ्यूचर तो उन पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। चिल्ड्रन एक्टिव हों, ऑर्गेनिक बीइंग हों, नीडिंग बोथ फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चिल्ड्रन को नीड का भी समझो, उनकी नीड भी पूरी हो और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी समझो। आइडियाज़ आर नॉट सेपरेट फ्रॉम सोशल कंडीशन, फिलासफी हैज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी। आइडिया का कोई सेपरेट नहीं है वो सोशल कंडीशन है, बल्कि फिलासफी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सोसाइटी के। फिलासफी की वजह से जो है ना वो सोसाइटी आप चेंज ला सकते हैं। डेवी रूल ऑफ द टीचर फॉर द टीचर, तो नोट द अथॉरिटेरियन बट द फैसिलिटेटर। अथॉरिटी ना हो उनके पास, लेकिन वो फैसिलिटेट करें, बच्चों को हेल्प करें, इंकरेज करें, उन्हें सजेशन दें, क्वेश्चन करें और हेल्प प्लान एंड इम्प्लीमेंट इन कोर्स ऑफ स्टडी हैज़ कमांड ऑफ सेवरल डिसिप्लिन। तो सेवरल डिसिप्लिन में उनकी हेल्प करें, उनको फैसिलिटेट करें ताकि वो स्टूडेंट की कोई जो है ना वो डिमांड है तो उसको पूरा करें, उनको बल्कि अथॉरिटी ना बने बल्कि उनकी एज अ फ्रेंड हेल्प करें। इंक्वायरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंटीग्रेटेड करिकुलम, ये सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने टीचिंग मेथड में दी थी कि इंक्वायरी मेथड हो जिसमें रिसर्च हो और फिर जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो। नेक्स्ट है जी पेरिनियलिज्म। तो एम ऑफ एजुकेशन इसका कि टू एजुकेट द रैशनल पर्सन टू कल्टिवेट द इंटेलेक्ट। तो इसका जो पेरिनियलिज्म का होता है कि ये था कि एजुकेट किया जाए कि नेशनल रीजन की वजह से, ठीक है, रैशनल पर्सन को, ताकि वो कल्टिवेट करें इंटेलेक्चुअल को। रोल ऑफ एजुकेशन क्या है कि टीचर्स हेल्प स्टूडेंट थिंक विद रीजन। तो रोल इसमें एजुकेशन का ये रोल है कि टीचर हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को ताकि वो रीजन करें, ठीक है, थिंक करें, रीजन के साथ फोकस किया जा रहा है क्लासिकल सब्जेक्ट के इन लिटरेरी एनालिसिस एंड करिकुलम कॉन्स्टेंट पे। करिकुलम ट्रेंड इसमें क्या है कि यूज़ ऑफ ग्रेट बुक्स एंड रिटर्न टू लिबरल। तो जो है ना ग्रेट बुक को, ताकि जो ना पुरानी जो ग्रेट बुक हैं, अजीम बुक हैं दुनिया में, वो पढ़ाई जाए। असेंशियलिज्म का क्या है जी कि असेंशियलिज्म का कहते हैं प्रमोट किया जाए इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल एंड एजुकेट ए कंपोनेंट पर्सन। एक कंपोनेंट पर्सन को जो है एजुकेट किया जाए, उसको असेंशियल बनाया जाए, जो असेंशियल जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सिखाई जाए। रोल ऑफ एजुकेशन क्या, टीचर जो है ना रोल एज अथॉरिटी, सोल अथॉरिटी है, जो सब्जेक्ट एरिया और फील्ड में स्पेशलाइजेशन होगा और वही उस पर हेल्प करेगा। फोकस करिकुलम पे फोकस करेंगे, असेंशियल स्किल्स हों, जो 3R एसेंशियल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। देन जो ना करिकुलम ट्रेंड कहें कि एक्सीलेंस इन एजुकेशन बैक टू बेसिक्स एंड कल्चर लिटरेसी हो। प्रोग्रेसिविज्म का क्या है कि ये जो है ना इसका अहम जो एजुकेशन है कि प्रमोट किया जाए डेमोक्रेटिक एंड सोशल लिविंग को, कि प्रोग्रेस जिन चीज़ों के थ्रू हो। नॉलेज लीड करे ग्रोथ और डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग लर्नर्स को, ताकि उनको एक्टिवली जो है ना वो प्रॉब्लम प्रोग्रेस करें, प्रोग्रेस यानी करते रहें, ठीक है। इसमें ऐसी चीज़ें उनको सिखाई जाएँ कंट्री के लिए, लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी हों कि वो आपस में इंटीग्रेट करें, इंटरेक्टिव हों। करिकुलम जो है ना वो फोकस्ड हो स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे और ह्यूमन प्रॉब्लम और अफेयर पे फोकस किया जाए। जो इसमें करिकुलम ट्रेंड हो, जो स्कूल रिफॉर्म्स रेलिवेंट एंड कॉन्टेक्चुअलाइजेशन करिकुलम हो, ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन हो। रिकंस्ट्रक्शन क्या है जी कि
एम ऑफ एजुकेशन होता है कि कोई इम्प्रूव करें जी, रिकन्स्ट्रक्ट करें सोसाइटी को, कि एजुकेशन फॉर चेंज हो, ठीक है। जो टीचर हैं वो एज अ एक्ट करें, चेंज और रिफॉर्म लाएं उसमें एजुकेशन प्रोजेक्ट में, ताकि उसके दोबारा जो चीज़ें हैं उनको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करें, यानी वो अगर उनको आप सही से खोल के देखें तो। फिर जो है ना करिकुलम ट्रेंड है कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रेजेंट हो। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में देखते हैं। अच्छा, साइकोलॉजी के फाउंडेशन में क्या है कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें ह्यूमन का बिहेवियर स्टडी किया जाता है। इसमें चाइल्ड की डेवलपमेंट, यानी एक फीटर से लेकर जो अडल्ट चाइल्ड है, फिर उस पूरे में जो है ना उसमें देखा जाता है कि कब वो जो है ना अटैच होता है, अटैचमेंट होती है उसमें, कब जो सीखना बोलना शुरू करता है, ये सब चीज़ें देखते हैं हम। ये सब चीज़ें देख के उसके लिहाज से जो है ना वो डेवलप किया जाता है। करिकुलम के स्टार्टिंग में माइंड उसका कम जो है ना वो डेवलप है इसलिए। फिर लर्निंग की देखा जाता है कि लर्निंग की कौन कौन सी लर्निंग की थीरीज देखी जाती हैं कि किस तरह जो है ना वो लर्निंग होती है। कोग्निटिव लर्निंग क्या है, ठीक है, फिर एक्सपीरियंस लर्निंग क्या है, फिर इनसाइट लर्निंग क्या होती है, एक्सपीरियंस लर्निंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी, हम जो है ना देख के फिर इस करिकुलम को सिलेक्ट करते हैं। इंक्वायरी टेक्निक है कि इंक्वायरी करके जो लोगों के अंदर क्वेश्चनिंग वगैरह करके, रिसर्च करके, फिर एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि आपने स्टूडेंट को किस तरह जो है डेवलप करना है। स्टूडेंट की करैक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ती हैं कि स्टूडेंट किस तरह के लिहाज, किस लिहाज के शार्प स्टूडेंट हैं, या उनको किस जो है ना कि फॉर एग्जाम्पल 4th ग्रेड 5th ग्रेड लेवल उनका देख के काम करना होता है। लर्निंग प्रोसेस देखने होते हैं कि लर्निंग प्रोसेस क्या कहें, स्टार्टिंग से कौन सा करिकुलम चलता आ रहा है, टीचिंग मेथड पे फोकस किया जाता है, और इवैल्यूएशन प्रोसेस देखा जाता है, प्रोसीजर देखा जाता है कि इवैल्यूएट कैसे करना है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है, सोशियोलॉजिकल स्टडी होता है कि सोशल रिलेशनशिप इंस्टीट्यूट और सोसाइटी का क्या है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी का। इसमें वैल्यू ऑफ सोसाइटी के, एक सोसाइटी में जो है ना कदरें क्या हैं, उसमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नॉर्म्स क्या हैं, बेसिक जो रस्म और रवायात हैं। फिर मीडिया एक्सप्लोइन कैसे करते हैं लोग, न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन कैसे है, कल्चर वहाँ का कैसे है, लोग वहाँ का रहन सहन उनका जो है ना वो मेल मिलाप, सारी चीज़ें देखते हैं। इकोनॉमिकल फाउंडेशन में देखा जाता है कि वहाँ के लोग जॉब क्या कुछ करते हैं, करिकुलम ओरिएंटेड करिकुलम, यानी पैसे कैसे कमा सकते हैं, स्किल्स वगैरह, वहाँ पे स्किल लर्निंग के बारे में देखा जाता है करिकुलम सेट करने से पहले। हिस्टोरिकल फाउंडेशन में देखा जाता है कि रोल क्या है, करिकुलम की अचीवमेंट क्या हुई है, जो पहले करिकुलम इस्टेब्लिश किए गए थे। फ्यूचर प्लान बनाया जाता है ताकि हिस्ट्री के साथ रिलेट करके, फिर कौम की जो है ना वो इन्फ्लुएंस देखा जाता है कि नेशन को कौन सी चीज़ें वो जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं, और एलिमिनेट किया जाता है यूजलेस ट्रेडिशन को, जो ट्रेडिशंस यूजलेस हैं, जो नहीं फ़ायदा देते हैं, उनको एलिमिनेट कर देते थे। Thank you for watching. That's all in this lecture. Thank you for watching Education Academy. Like video, subscribe the channel. Allah Hafiz.